हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास सेकंड के ईबीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 आवर फूड को रीड करेंगे। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, आवर फूड। तो जो कुछ भी हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, वो फूड कहाँ से आता है, ठीक है, और उसकी हमारी डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, हम फूड को क्यों खाते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक एक्टिविटी दी है जो हमने परफॉर्म करनी है पहले। तो इसमें क्या बताया गया है, लेट्स बिगिन। लुक एट दीज इमेजेस, हमें इन इमेजेस पे देखना है ध्यान से, ओके। उसके बाद टिक दी थिंग्स यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो उन चीज़ों को आपने टिक करना है जिसको आप खाना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर देखो, हमें जो मेडिसिन्स हैं, ठीक है, वो कड़वी होती हैं टेस्ट में, तो वो तो हम पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इसमें कुछ लिक्विड डाला गया है, जैसे मिल्क वगैरह हो सकता है इसमें, या वाटर हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, टिक करना है, ठीक है जी। तो जैसे कि मुझे मैंगो पसंद है, ठीक है ना, तो इस तरह से आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वाई डू वी नीड फूड, हमें बेटा फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे पिक्चर में हम काफ़ी जो ईटेबल्स हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ पे ब्रेड है, टमाटोज़ हैं, रेडिश, एग्स वगैरह, काफ़ी फ्रूट्स हैं यहाँ पे रखे हुए, पाइनएप्पल जैसे कि देख सकते हैं, पियर्स भी पड़े हैं, फ़िश पड़ी है ना। तो हम पढ़ते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो वी नीड फूड टू ग्रो, तो इन्होंने बताया है बेटे कि हमें बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फूड की, ठीक है। जैसे आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, वो धीरे धीरे डेली बड़े होते जाते हैं, ठीक है। कई बार उनके पत्ते गिर जाते हैं तो कुछ टाइम बाद पत्ते फिर से आ जाते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी को भी ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत है बेटे, फूड की। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, फूड से हमें बेटे एनर्जी मिलती है जिससे हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, प्ले करते हैं, ठीक है, स्टडी एंड थिंक। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो हम एनर्जी से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमें सोचने के लिए भी इवन हमें फूड की बेटे ज़रूरत पड़ती है। फूड हेल्प्स अस टू फाइट डिजीज़, जो फूड है बेटे वो हमें बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, फूड आल्सो हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, फूड की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, ठीक है, मजबूत बन सकती है हमारी बॉडी है जो, और तंदुरुस्त बन सकती है, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी अगर हम अच्छा खाना खाएं, मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो फूड है जो वो अगर हम अच्छे तरीके से खाएं, प्रॉपर खाएं, ठीक है ना, तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट, इन आर डे वी नॉर्मली ईट 3 मेन मील्स, दिन में हम क्या करते हैं बेटे, 3 टाइम खाना खाते हैं ठीक है, मतलब 3 मील्स हम लेते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन दी मॉर्निंग, मॉर्निंग में बेटे क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में हल्का भोजन हम खाते हैं सवेरे थोड़ा सा, ठीक है। तो नेक्स्ट, वी हैव लंच इन दी आफ्टरनून, तो आफ्टरनून में बेटे क्या करते हैं, हम दोपहर को अपना लंच करते हैं, ठीक है। जब जैसे आप लोग अपना लंच स्कूल में लेके आते हो, ठीक है ना, लंच बॉक्स होता है, तो ठीक है ना। वी हैव डिनर एट नाइट, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा, सवेरे के टाइम हम ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को करते हैं लंच, और जो रात को कुछ भी खाते हैं उसको हम डिनर कहते हैं, ठीक है।
वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, अलग अलग तरह के फूड हम डेली खाते हैं, ठीक है। ईच फूड आइटम इज़ यूज़फुल फॉर आवर बॉडी, हर एक फूड आइटम है जो जो हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ उपयोग होता है, यूज़ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटे एनर्जी गिविंग फूड्स। तो कुछ फूड हैं जो वो हमें काफ़ी सारी एनर्जी, ऊर्जा देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई लेबर पर्सन होते हैं, ठीक है ना, उनको इस तरह के फूड की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जैसे एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, या फिर ठीक है ऐसे लोगों को जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उनको कौन कौन सा खाना खाना चाहिए, ठीक है, क्या खाना चाहिए जिससे उनको एनर्जी मिले, ठीक है। तो जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, है ना, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, जैगरी हो गया, ठीक है। इन सभी से हमें क्या मिलती है बेटे, एनर्जी, ठीक है। एक और याद करने का आसान तरीका है कि जो भी मीठी चीज़ें होती हैं, है ना, स्वीट्स होती हैं, जैसे कि शुगर हो गया, जैगरी हो गया, ज़्यादातर, ठीक है, नेचर में जो मीठी चीज़ें मिलती हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। या फिर ऑयल्स हो गए जैसे कि घी और बटर, ठीक है, ये ऑयली होते हैं थोड़े से, ठीक है, बट थोड़े से कॉस्टली होते हैं ये। इसी तरह से राइस और वीट जो मेन सोर्स हैं हमारे इंडिया में एनर्जी के, ठीक है, उनको हम खा सकते हैं। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। यहाँ पे एक प्लेट ऑफ राइस इन्होंने दिखाई है, ठीक है। इसी तरह से वीट प्लांट है एक, मतलब कणक का, ठीक है। इसी तरह से बटर है जो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बेटे बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, फ़िश हो गई, मीट हो गया, पल्सेस हो गई, चीज़ हो गया, पनीर बेटे, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद करते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से बनी होती है बेटे, ठीक है। तो हमें ग्रो करने में ये फूड हैं जो मदद करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का विकास है, जैसे कि हाइट होगी हमारी बॉडी की, वो बॉडी बिल्डिंग फूड से ही बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको क्या खाना चाहिए बेटे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स खाने चाहिए। जैसे कि इनमें से आप कोई भी खा सकते हो, मिल्क, फिश, मीट, पल्सेस, चीज़, पनीर, मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को और जो मांसपेशियाँ होती हैं बेटे, ठीक है, उनको मजबूत करते हैं। कौन, ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है बेटे। मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। जो मिल्क है बेटे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर हमारा मिल्क की देखो क्वालिटी आजकल वैसे तो लो हो रही है, ठीक है ना, अगर हमारा मतलब मिल्क अच्छा है तो हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है ना। तो अच्छी जगह से हमें दूध खरीदना चाहिए, ये भी है, ठीक है ना। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें हर रोज़ बेटे कोशिश करनी चाहिए कि 1 गिलास मिल्क है जो वो पीना चाहिए आप लोगों को, छोटे बच्चे हैं जो, ठीक है ना। तो एक इन्होंने फैक्ट बताया है कुछ, ठीक है। कुछ फैक्ट का मतलब होता है कि कुछ इन्होंने एक तथ्य बताया है, मतलब ठीक है ना, कोई नॉलेज की बात बताई है। चॉकलेट्स हैव शुगर इन दैम। जो चॉकलेट होते हैं बेटे उनमें क्या होता है, शुगर होती है। दे गिव अस एनर्जी टू। उससे हमें एनर्जी भी मिलती है बेटे चॉकलेट से। बट ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स इज़ बैड फॉर आवर टीथ। अगर हम ज़्यादा बेटे मीठा खाएंगे कुछ तो, या स्वीट्स खाएंगे तो उससे क्या होगा बेटे, हमारे दांत हैं जो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि दांतों पे बेटे बैक्टीरिया पैदा हो जाता है तो उससे एसिड बनता है, ठीक है। एसिड से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने दिखाया है मिल्क, फिश और मीट, ठीक है। तो इन से हमें क्या मिलते हैं बेटे, काफ़ी सारी मतलब एनर्जी भी मिलती है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव फूड्स क्या होते हैं अभी, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बेटे किसी को सुरक्षित करना। जैसे पुलिसमैन हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, वैसे ही हम फल हैं जो वेजिटेबल्स हैं ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं,
तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़। जो दोनों हैं ये फूड्स और वेजिटेबल्स, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, बीमारियों से, और हमें हेल्दी रहने में मदद करते हैं। कौन बेटे, ये फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पे पाइनएप्पल दिखा रखा है, एप्पल है, मैंगो पड़ा है ना, बनाना और ग्रेप्स पड़े हैं। इसी तरह से अलग अलग सब्जियाँ इधर भी पड़ी हैं, जैसे यहाँ पे कुछ गॉड है कुछ, ठीक है ना, मतलब लौकी, ठीक है, स्पिनच पालक हो गया, जैसे कि ककम्बर, ठीक है ना, खीरा वगैरह हो गया। तो यहाँ पे कैप्सिकम पड़ी है, टमाटो, पोटैटो, रेडिश हो गया, ठीक है जी। कुछ इस तरह से लग रहा है जैसे कि आंवला हो जैसे, है ना। तो ठीक है, तो ये जो फूड हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी को विटामिन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं बेटे, ठीक है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है बेटे, बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, ठीक है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो लेफ़्ट और राइट साइड में बैलेंस वेट का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस का मतलब कि हमारी डाइट में सारा कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब जैसे कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ठीक है, हमें घी की भी ज़रूरत पड़ती है बेटे, जैसे कि एनर्जी वाले फूड की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, हमें बड़े भी होना है, ठीक है। तो सभी प्रकार का जो फूड है बेटे हमें वो चाहिए। तो पढ़ते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ए मील, मील का मतलब बेटा कोई भी खाना किसी टाइम का, दैट इंक्लूड्स सम अमाउंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, जिसमें क्या हो बेटे, खाने में कुछ तो हो बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, कुछ हो एनर्जी गिविंग फूड, और कुछ कौन हो, प्रोटेक्टिव फूड हो। ये तीनों तरह का फूड जिसमें बेटे हो, ठीक है, उसको हम बैलेंस्ड डाइट कह लेंगे, ठीक है ना। वी आल्सो ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें बेटा क्या करना चाहिए, वैसे नॉर्मली हम 8 से लेकर 10 गिलास हैं जो पानी के, वो हमें पीने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख लो अभी कितने पीते हो, बट छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा कम अमाउंट हो सकती है वाटर की, ठीक है। अगर आप मतलब 7-8 भी पी लोगे तो भी मतलब आपका चलेगा, ठीक है। बट जो बड़े वयस्क हैं उनके लिए 8-10 गिलास हैं जो वो ज़रूरी हैं, ठीक है ना। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट। तो क्या है बेटे, वाटर क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। वैसे जो हम खाते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह बेटे, उसमें भी पानी वगैरह कुछ होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट आल्सो हेल्प्स टू थ्रो आउट हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम दी बॉडी। तो पानी जैसे कि हमें पसीना आता है, ठीक है, जब हम बाथरूम वगैरह यूराइन जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से उससे क्या होता है, हमारी बॉडी की सफाई होती है, जो गंदगी होती है उसमें डिज़ोल्व हो जाती है, घुल जाती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ फूड। हम फूड बेटे कहाँ से लाते हैं, ठीक है, कहाँ से आता है फूड, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम अपना फूड बेटे 2 जगह से ही ले सकते हैं, एक तो प्लांट्स से, पौधों से, और दूसरा एनिमल्स से। तो ये दोनों हैं जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं, ओके। द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर। तो यहाँ पे पिक्स में बेटे क्या दिखाया गया है कि जो खाना हम प्लांट्स से ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हो गए, राइस हो गया, वीट कणक हो गई, कॉर्न मतलब मक्की वगैरह, है ना, छल्ली वगैरह कहते हैं जिसको, तो ये प्लांट्स से हमें मिलता है। कैन यू नेम 2 अदर फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। क्या बेटे आप कुछ और भी बता सकते हो इसके अलावा जो इसमें नहीं है, जो हम प्लांट से लेते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, है ना, और क्या हो सकता है, ठीक है, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी तरह की सब्जियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि तोरी वगैरह हो गया जैसे, है ना, और भी काफ़ी सारे मतलब आप फ्रूट्स खाते हैं डेली, ठीक है, कीवी वगैरह जैसे हो गए, है ना। तो चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अभी। द फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर। तो एनिमल्स से हमें क्या मिलता है बेटे, मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं हैन से, है ना, हनी मिलता है हमें किससे, बीज से, मक्खियों से, है ना, उनका छत्ते वगैरह हाइव्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। मीट हमें एनिमल से मिलता है, उनकी बॉडी से, ठीक है। बटर क्या होती है बेटे,
मक्खन होता है जैसे घर में बनाते हैं कई, ठीक है, आपने देखा होगा। कैन यू नेम 2 अदर फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? क्या बेटे हमें कुछ और भी मिलता है इसके अलावा एनिमल्स से? बिल्कुल मिलता है बेटे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, 2 और बतानी है आपने, ठीक है, तो पॉज करके बता सकते हैं आप, ठीक है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ अभी, जैसे कि चीज़ होता है, पनीर होता है ना, वो हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से, ठीक है, उनके मिल्क से मिलता है, ठीक है। और हम क्या ले सकते हैं बेटे एनिमल से? ठीक है, जैसे कि बटर हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि लस्सी वगैरह हो गया, ठीक है, ज़्यादातर मिल्क ही मिलता है हमें, ठीक है, खाने के लिए, या उनका जो फ्लैश वगैरह होता है वो हमें मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, जंक फूड। तो बेटे जंक फूड क्या होता है? जो पहले से ही तला वगैरह कुछ होता है ना, ठीक है ना, जो स्टोर करके कई दिनों से रखा हुआ हो, ठीक है, बासी वगैरह कह देते हैं खाना जिसको, ठीक है, वो होता है जंक फूड। जो तुरंत बनाया और तुरंत पैक कर दिया, ठीक है ना, मतलब वो क्या करते हैं, ठीक है, खाने को तुरंत तल के हमें दे देते हैं जो, ठीक है ना, उस तरह के फूड को जंक फूड कहते हैं, जिसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है। या जैसे इन्होंने जहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, जिसमें मसाले वगैरह ऑयली फूड होता है जैसे, ठीक है, तो जल्दी से हमें सर्व करके वो दे देते हैं, पहले से पका के रखते हैं वैसे कुछ आधा उसको, ठीक है ना। इसी तरह से बर्गर होते हैं, पोटैटो चिप्स हो गए जैसे, ठीक है, मतलब स्टोर्ड आइटम्स ज़्यादातर इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह का खाना जो ताज़ा नहीं होता उसको हम जंक फूड कहेंगे। द फूड आइटम्स आर हार्मफुल फॉर अस। इस तरह के जो मार्केट में मिलते हैं जो सामान, ठीक है, वो जंक फूड कहते हैं उसको हम, जैसे नूडल्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं, मसालेदार, है ना। दीज आर जंक फूड। तो इस तरह से के फूड हैं, जंक फूड होते हैं। वी शुड नॉट हैव टू मच ऑफ जंक फूड एज वी मे गेट इल और वी मे फॉल इल, ठीक है बेटे। तो इस तरह का खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इससे हम बीमार हो सकते हैं बेटे, ठीक है ना। क्योंकि बाहर कुछ तो बाहर वाला खाना होता है, उसमें सफाई नहीं होती, दूसरा वो हमारे कई बार ऑयल उसमें घटिया होता है, तो वो हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। फूड हैबिट्स। पीपल हु ईट सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अलॉन्ग विद फिश, मीट एंड एग आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग बेटे सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, जैसे कि सीरियल्स, अनाज हो गए, है ना, वीट वगैरह, कनक वगैरह, दालें हो गई, पल्सेस, है ना, फ्रूट का आपको पता है, फल, वेजिटेबल, सब्जियां, ठीक है, जो बस सिर्फ यही चीज़ें खाते हैं लोग, उनको हम क्या कहते हैं बेटे, सॉरी, तो हाँ, इनके साथ साथ ये फिश, मीट और एग भी खाते हैं, सॉरी, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन बताया है पहले उन्होंने, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन मतलब मीट भी खा लेते हैं, मतलब, ठीक है। वेजिटेरियन तो कौन से होते हैं, चलो पहले वेजिटेरियन बता देता हूँ, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, वेजिटेरियन होते हैं जो, वो सिर्फ बेटे क्या खाते हैं, जैसे कि दालें हो गई, पल्सेस हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, जो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ इन्होंने और भी बताए होंगे यहाँ पे, जैसे कौ वगैरह हो गया, है ना, या कुछ ह्यूमन्स ही की ही बात कर रहे हैं हम आज, ठीक है। तो वेजिटेरियन कौन होते हैं बेटे, जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, ठीक है, प्लांट से मिलने वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उनको खाने वालों को हम बेटे क्या कहते हैं, उन लोगों को वेजिटेरियंस कहेंगे हम, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं बेटे, जो मतलब प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट भी खा लेते हैं और एनिमल्स से मिलने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि उनका फ्लैश वगैरह हो गया, है ना, फिश हो गई जैसे, ठीक है, तो उसको भी खा लेते हैं, उनको हम नॉन वेजिटेरियंस कहेंगे, ठीक है बेटे। तो नॉन वेज और वेज भी कह देते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। वेज मतलब वेजिटेरियन, नॉन वेज मतलब नॉन वेजिटेरियन। समटाइम्स दे आल्सो डू नॉट ईट गार्लिक एंड ओनियन,
ठीक है। तो वेजिटेरियन लोग क्या करते हैं, कई बार गार्लिक, लहसुन होता है जो, और ओनियन होता है, उसको भी नहीं खाते, ठीक है ना। तो आप देख लो कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ठीक है ना। सम पीपल डू नॉट ईट फिश, एग्स, मीट एज वेल एज ऑल अदर फूड्स obtained फ्रॉम एनिमल्स एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो बेटे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनिमल्स से मिलने वाला कुछ भी नहीं खाते, चाहे वो फिश हो, ठीक है, एग्स हो, चाहे मीट हो, चाहे जो भी फूड हो, जो जैसे कि मिल्क हो गया या मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, वो सभी एनिमल्स से कुछ भी नहीं खाते, ठीक है। उसको हम वेगन्स कहेंगे, ठीक है। ऐसे लोगों को हम वेगन्स कहेंगे। तो वेगन्स कौन होते हैं बेटे, जो कि एनिमल्स से मिलने वाला कुछ भी उसको नहीं खाते, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रा फूड एंड कुकड फूड, ठीक है। तो जैसे आपके मदर हैं जो, वो चपाती तैयार करते हैं, पहले वो मतलब आटा वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। उससे के बाद उसको रोलिंग करते हैं, मतलब उसको प्लेन करते हैं, ठीक है। तो पहले जो रोटी होती है वो कच्ची होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रा फूड, ठीक है। इसी तरह से मतलब जो बिना पका हुआ भोजन होता है, जैसे सब्जियां हो गई, ठीक है ना, तो वो रा होती हैं, कच्ची होती हैं। रा का मतलब कच्चा, ठीक है। जैसे कि फ्रूट्स हैं, उनको तो हम खा सकते हैं बिना पकाए, रा हो चाहे वो, ठीक है ना। तो जो कुकड फूड है वो जैसे कि हमारी दाल वगैरह जब बन जाती है ना, जब हम उसको हीट कर लेते हैं, ठीक है, उसमें नमक वगैरह डाल के, तो उसको हम कुक कर लेते हैं, उससे वो सॉफ्ट बन जाती हैं, खाने लायक बन जाती हैं। नेक्स्ट देखो, वी ईट मोस्ट फ्रूट्स विदाउट कुकिंग। हम ज़्यादातर फ्रूट्स को बेटा बिना पकाए खाते हैं। वी ईट वेजिटेबल्स सच एज कोकम्बर, टोमेटोज, कैरेट, रेडिश विदाउट कुकिंग। ओके, हम बेटे बिना पकाए इन चीज़ों को, सैलड वगैरह खा लेते हैं, ठीक है। कई बार पका भी लेते हैं, मतलब खा सकते हैं इनको कच्चा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी फिर भी। तो इनको हम रा फूड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, वी कैन मेक ए टेस्टी सैलेड बाय स्लाइसिंग ककम्बर, रेडिश, ओनियन, टमाटोज एंड एडिंग सॉल्ट एंड लेमन जूस। तो बेटे हम सैलेड होता है जो, उसको हम कच्चा खाते हैं ना, तो वो उसमें सैलेड कैसे बना हुआ होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि ककम्बर हो गया, रेडिश हो गई, ओनियन प्याज हो गया, टमाटोज टमाटर हो गए, है ना, सॉल्ट नमक हो गया, और लेमन का जूस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात आपको मैं बता दूं कि जैसे कि सैलड हमने बना लिया जब, ठीक है, तो अगर हमने दोनों डालने हैं, सॉल्ट और लेमन जूस, ठीक है, तो पहले हमें लेमन जूस है जो, ठीक है ना, वो डालना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसके ऊपर सॉल्ट वगैरह है वो डालना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा बेटे, पहले सॉल्ट डाल दिया, उसके बाद लेमन जूस डालेंगे, तो लेमन जूस से वो नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, पहले लेमन जूस डाल लो, उसके बाद सॉल्ट डाल लो, तो उसके ऊपर ही रहेगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जी, वी कुक पल्सेस, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज, कॉलीफ्लावर बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि हम सीरियल्स, मतलब अनाज हो गए, जैसे गेहूं वगैरह, कणक हो गई, जैसे राइस चावल हो गए, ठीक है, पोटैटोज़ हो गए या कॉलीफ्लावर हो गई, बंद गोभी, मतलब इसको पकाना पड़ता है सब्जियों को ज़्यादातर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कुकड फूड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में बेटे हम, जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। पिज़्ज़ा मैंगो इज़ ए प्रोटेक्टिव फूड। तो इनमें से बताना है पिज़्ज़ा या फिर मैंगो, इसमें प्रोटेक्टिव फूड कौन है, तो बेटा मैंगो है जो, वो प्रोटेक्टिव फूड है हमारा। नेक्स्ट देख लो, वेजिटेरियंस डोंट ईट फिश और फ्रूट्स। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं बेटे, वो क्या नहीं खाते, फिश को नहीं खाते। वी शुड हैव 8 to 10 ग्लासेस ऑफ डैश एवरी डे। तो हमें 8 से 10 गिलास किसके पीने चाहिए बेटे, वाटर के। जंक और रा फूड आइटम्स आर हार्मफुल अस फॉर अस, ठीक है ना। तो कौन सा खाना हार्मफुल होता है, जंक फूड ज़्यादा हार्मफुल होता है। वी नॉर्मली हैव 2 or 3
मेन मील्स इन आवर डे। तो बेटे कितनी मील्स होती हैं? 3 होती हैं, जैसे कि पढ़ा था हमने। द मील वी हैव इन द आफ्टरनून, जो दोपहर को खाना खाते हैं हम दोपहर को, वो लंच होता है। सेकंड, पीपल हु ईट फिश एग एंड मीट, जो लोग बेटे इन चीज़ों को खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, नॉन वेज कहते हैं उन लोगों को। नेक्स्ट देखो बेटे, वन प्रोटेक्टिव फूड हमने बताना है, ठीक है, जैसे कि एप्पल हो गया। वन फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एक फूड का नाम बताना है बेटे जो कि पौधों से मिलता है। कुछ भी बता दो, एप्पल भी लिख सकते थे यहाँ पे, तो वीट लिख दिया मैंने, ठीक है ना। वन जंक फूड वी शुड अवॉइड, कौन सा जंक फूड हमें अवॉइड करना चाहिए? पिज़्ज़ाज हो गए जैसे, ठीक है, वो हमें अवॉइड करने चाहिए। तो मैच दी कॉलम है, आपने अपनी बुक पे बेटे कर लेने हैं ये, ठीक है। कॉज है जो, उससे हमें क्या मिलता है बेटे? मिल्क मिलता है। इसी तरह से हनी बी होती है, जो शहद की मक्खी होती है, उससे हमें शहद मतलब हनी मिलता है। एप्पल ट्री से हमें क्या मिलेगा बेटे? एप्पल मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली बेटे हैन से हमें एग्स मिलते हैं। कई लोग बिजनेस करते हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से फील्ड्स वगैरह, खेत वगैरह भी होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, उससे बिजनेस भी किया जा सकता है बेटे, मतलब खेती भी की जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दी मील वी हैव इन दी मॉर्निंग इज़ कॉल्ड, सवेरे बेटे हम जो खाते हैं खाना उसको ब्रेकफास्ट कहेंगे हम। वी शुड हैव ए बैलेंस्ड डाइट एवरी डे, हमें बेटे जो डाइट हर रोज़ बैलेंस्ड खानी चाहिए, ठीक है बेटे। साथ में क्या करना चाहिए? बैलेंस्ड भी होनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब डेली खानी चाहिए रेगुलरली, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, डैश हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट, कौन है जो हमें खाना हजम करने में मदद करता है बेटे? वाटर। वी शुड नॉट हैव टू मच ऑफ डैश फूड, हमें काफ़ी मतलब क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा जंक फूड, जैसे गोलगप्पे वगैरह खाते हैं बच्चे, है ना, तो वो हमें नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, ठीक है। वैसे इस तरह से होता है कि कई बार सफाई नहीं होती, देखो, ठीक है ना, तो उससे कई बार हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पाइसेस वगैरह इस तरह से चल रहे हैं आजकल कि वो ठीक नहीं रहते हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है ना। वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे, हमें क्या करना चाहिए बेटे? हर रोज़ 1 गिलास जो दूध का है वो पी लेना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटे, यहाँ पे कुछ आइटम्स दी गई हैं, फूड आइटम्स, उनको हमने डिवाइड करना था अलग अलग बॉक्सेस में, ठीक है। तो एनर्जी जिससे हमें मिलती है बेटे वो हमने लिखना है पहले फर्स्ट कॉलम में, ठीक है बेटे। ये हो सकता है कि एक आइटम है जो वो 2 जगह पे आ जाए, जैसे कि फ़िश हो गई, है ना, तो फ़िश यहाँ पे भी आ रखी, यहाँ पे मतलब लिख सकते थे इसको बॉडी बिल्डिंग में, प्रोटीन वगैरह चलो उससे भी मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं होता टेबल इस तरह से, ठीक है ना। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड होता है, ठीक है, एनर्जी हमें बेटे वीट से, कणक से, राइस से और फिश से मिलती है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी बिल्डिंग फूड हैं जो, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जैसे कि एग्स हो गए, पल्सेस दालें हो गई, ठीक है, और मीट हो गया। तो इससे हमें जो प्रोटीन है मतलब बॉडी बिल्डिंग इनसे होती है, ठीक है ना, हम बड़े हो सकते हैं इनकी हेल्प से, मतलब अच्छे से, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आज खा लिए एग्स वगैरह, पल्सेस वगैरह कुछ, है ना, तो बड़े हो जाएंगे एकदम से, तो ऐसा नहीं होता बेटे, ठीक है। तो मतलब हेल्थी रखते हैं हमें, ठीक है। जितनी डाइट की हमें अपने एज के हिसाब से ज़रूरत है वो हम उतनी ही खा सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा खाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होएगी। नेक्स्ट है बेटे प्रोटेक्टिव फूड, हमारी प्रोटेक्शन कौन करता है बेटे? जैसे कि फ्रूट्स हो गए, मीट हो गया, एग हो गया, है ना, ये हमारी बॉडी को क्या करेंगे बेटे? प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है बेटे। तो इससे हम बीमार नहीं होंगे। तो ये था बेटे हमारा चैप्टर आज का, ठीक है। तो आपको PDF सेंड कर देंगे हम, ठीक है ना। तो वो आपको मतलब PDF में क्या होगा कि ये सॉल्व किया होगा, आप उससे देख के कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर हमारा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके जी, थैंक यू।